हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि एंट्रोपी का ये 7वां सेशन है। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। और यदि आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए माय डियर सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए माय डियर, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन दिया गया है और दोनों क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 kg ऑफ वाटर एट 273 केल्विन। 1 kg वाटर है और उसका टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन, इज ब्राउट इनटू कॉन्टैक्ट with a heat reservoir at 373 Kelvin. Okay, let us assume, my dear, let us assume this is your system. This is your system, and in this system, water is your working substance, and the mass of water is 1 kg. Okay, so this is your system. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस वाटर को हम लोग एक हीट रिजर्वॉयर के साथ कांटेक्ट में ला रहे हैं। ओके, मान लीजिए माय डियर, ये आपका हीट रिजर्वॉयर है। दिस इज योर हीट रिजर्वॉयर। रिजर्वॉयर और इसका टेम्परेचर कितना है, 373 केल्विन। इसके साथ ये कांटेक्ट में आया। ओके, एंड वाटर का टेम्परेचर कितना है माय डियर, वाटर का टेम्परेचर आपको 273 केल्विन दिया हुआ है और ये दोनों को हम कांटेक्ट में लाए। अब देखिए, जब इस वाटर को आप इस रिजर्वॉयर के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो माय डियर आप देख पा रहे हैं कि रिजर्वॉयर का टेम्परेचर ज्यादा है एंड वाटर का टेम्परेचर कम है। तो दैट मीन्स यहाँ पर दोनों के बीच में हीट इंटरेक्शन होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगा और रिजर्वॉयर से हीट वाटर को मिलेगा। वाटर को यहाँ पर हीट मिलेगा, किससे, रिजर्वॉयर से। ओके, चलिए, और कब तक हीट मिलेगा, तो जब तक वाटर का टेम्परेचर रिजर्वॉयर के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। ठीक है, यानी जब वाटर का टेम्परेचर 373 केल्विन हो जाएगा तो फिर वहां पर हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि अब वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं। ओके, तो दैट मीन्स दोनों आपका जो होगा वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, क्योंकि वाटर 273 पर है और रिजर्वॉयर 373 पर है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण यहाँ पर हीट ट्रांसफर होगा। ओके, अब आगे पढ़िए क्वेश्चन में, when the water has reached 373 केल्विन। तो जब हीट ट्रांसफर हो रहा है तो वाटर कुछ टाइम के बाद वाटर का टेम्परेचर 373 केल्विन पहुंचेगा। देन फाइंड द एंट्रोपी चेंज ऑफ द वाटर। तो वाटर का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, ऑफ द हीट रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर का एंट्रोपी चेंज कितना होगा, एंड ऑफ द यूनिवर्स, और यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। यही आपका पहला क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है। आपका 1 kg का वाटर है, इसको आपने एक रिजर्वॉयर के साथ कांटेक्ट में लाया। वाटर का टेम्परेचर 273 है और रिजर्वॉयर का टेम्परेचर 373 है। तो जैसे ही आप कांटेक्ट में लाएंगे तो वाटर का टेम्परेचर राइज होके 373 पहुंचेगा। तो बताइए वाटर का कितना एंट्रोपी चेंज हुआ, रिजर्वॉयर का कितना एंट्रोपी चेंज हुआ सॉरी माय डियर, रिजर्वॉयर का कितना एंट्रोपी चेंज हुआ एंड यूनिवर्स का क्या एंट्रोपी चेंज हुआ, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए माय डियर, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए माय डियर, देखिए जैसे ही आप इस वाटर को रिजर्वॉयर के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो वहां पर हीट ट्रांसफर होगा। और आप देख पा रहे हैं कि क्यों हीट ट्रांसफर वहां पर होगा, क्यों हीट ट्रांसफर होगा। ओके माय डियर, ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए,
तो इस हीट ट्रांसफर के कारण कुछ टाइम के बाद माय डियर आपके वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 373 केल्विन पहुंच जाएगा। कुछ टाइम के बाद अब वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, 373 केल्विन पहुंच जाएगा। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। यानी वाटर का इनिशियल टेम्परेचर माय डियर, इनिशियल टेम्परेचर 273 केल्विन था, लेकिन फाइनल टेम्परेचर वाटर का क्या हो गया है, 373 केल्विन। और वाटर क्या है, लिक्विड है। दैट मीन्स वाटर को हीट मिला तो ऑब्वियस सी बात है उसका एंट्रोपी चेंज होगा। उसी तरह रिजर्वायर से हीट का लॉस हो रहा है तो रिजर्वायर का भी एंट्रोपी चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि वाटर लिक्विड है और उसका टेम्परेचर चेंज किया, दैट मीन्स एंट्रोपी चेंज हुआ होगा। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी सॉलिड एंड लिक्विड के लिए हम लोग एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया हुआ है। तो चलिए माय डियर, सबसे पहले हम लोग एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेते हैं। एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर, तो क्या फॉर्मूला था माय डियर, m इंटू सी इंटू एल एन टी एफ डिवाइड बाई टी इनिशियल, यही फॉर्मूला था। वाटर के लिए लिक्विड है ना जी, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, वाटर का देखिए मास 1 kg है। वाटर का स्पेसिफिक हीट, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है वाटर का स्पेसिफिक हीट का वैल्यू क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको याद रखना है 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, C फॉर वाटर इज 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए सी का वैल्यू हम पुट कर देते हैं 4.187 इंटू एल एन। फाइनल टेम्परेचर फॉर वाटर कितना है, 373, एंड इनिशियल टेम्परेचर कितना है माय डियर, 273 केल्विन। ओके, तो यहां से देखिए आप यूनिट भी चेक कर सकते हैं। मास का यूनिट क्या है, केजी। स्पेसिफिक हीट का यूनिट आपने क्या लिखा है, किलो जूल पर केजी केल्विन। एंड एल टी एफ बाई टी आई का यूनिट कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ से केजी कैंसल आउट। तो माय डियर, इस एंट्रोपी चेंज का यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केल्विन। अब आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। सो एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर आपका कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए माय डियर। 1 इंटू 4.187 इंटू एल एन 373 डिवाइड बाय 273, तो ये आ जाएगा माय डियर आपका 1.305 किलो जूल पर केल्विन। देखिए, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर आपने निकाल लिया। हमने वाटर का कितना एंट्रोपी चेंज होगा ये हमने निकाल लिया। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है, आपने वाटर का एंट्रोपी चेंज निकाल लिया माय डियर। ओके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है माय डियर। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑफ द हीट रिजर्वायर। अब हमसे रिजर्वायर का एंट्रोपी चेंज पूछा जा रहा है। तो याद कीजिए मैंने रिजर्वायर का एंट्रोपी चेंज निकालने का तरीका बताया था। तो देखिए, इस रिजर्वायर से जितना भी हीट बाहर निकल जाए इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से क्यू अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकल रहा है, तो रिजर्वायर का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो माइनस क्यू बाई टी होगा, क्योंकि क्यू अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकल रहा है। तो आप माइनस क्यू लिखेंगे और टेम्परेचर क्या है 373, तो माइनस क्यू डिवाइड बाई 373 हो जाएगा। लेकिन पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें क्यू निकालना पड़ेगा।
बात समझ में आ रहा है? तो पहले हमें Q का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो Q का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप जानते हैं माय डियर, आप जानते हैं, पहले आप यहाँ पर Q निकालिए। अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू वाटर, गिवन टू वाटर, वाटर को कितना अमाउंट ऑफ हीट दिया गया, दैट मीन्स Q दिया गया। और Q आप कैसे निकालते हैं, तो आप जानते हैं mc डेल्टा T होता है, mc डेल्टा T। और इसे आप कैसे लिखेंगे, m इंटू सी इंटू टी एफ माइनस टी इनिशियल। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने डेल्टा टी स्मॉल में लिखा है, तो आप ये मत सोच लीजिएगा कि सर यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस लिखना था। मैंने बताया हुआ है, आप टेम्परेचर डिफरेंस चाहे डिग्री सेल्सियस में निकालिए या केल्विन में निकालिए, वैल्यू सेम आएगा, वैल्यू सेम आएगा। तो यहाँ से देखिए अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू वाटर आप इसी तरह निकाल सकते हैं, m इंटू सी इंटू टी एफ माइनस टी आई। सो आप निकाल लीजिए माय डियर। सो Q इज इक्वल टू, वाटर का मास कितना है 1 kg, सी का वैल्यू क्या है 4.187 इंटू टी एफ 373 माइनस 273। आप इसका यूनिट चेक कर सकते हैं, मास का यूनिट केजी, सी का यूनिट क्या है किलो जूल पर केजी केल्विन, एंड टेम्परेचर का यूनिट क्या है केल्विन। सो दिस केल्विन गेट्स कैंसल्ड आउट एंड केजी विल आल्सो गेट्स कैंसल्ड आउट। सो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माय डियर, 100 इंटू 100 into 4.187, that means 418.7 किलो जूल। तो देखिए माय डियर, हमने क्यू निकाल लिया, मतलब वाटर को कितना हीट मिला वो हमने निकाल लिया, और यही हीट रिजर्वायर सप्लाई कर रहा है, मतलब रिजर्वायर ने कितना हीट दिया वो हमने निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए, तो रिजर्वायर से माय डियर क्यू अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकल रहा है, किस टेम्परेचर पर, तो 373 केल्विन टेम्परेचर पर। तो रिजर्वायर का एंट्रोपी चेंज क्या होगा आप जानते हैं। तो चलिए हम लोग अब रिजर्वायर का एंट्रोपी चेंज निकालते हैं। सो ds फॉर रिजर्वायर is equal to minus q divide by t, okay, minus q divide by t. So here minus q is 418.7 kilojoule and temperature is 373 Kelvin। तो इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए, -418.7 डिवाइड बाय 373, 418.7 डिवाइड बाय 373। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी -1.122, -1.122 किलो जूल पर केल्विन। सो माय डियर फ्रेंड, entropy change of the heat reservoir will be equal to -1.122 किलो जूल पर केल्विन। ओके, तो हमने माय डियर सेकेंड क्वेश्चन भी, हीट रिजर्वायर का भी एंट्रोपी चेंज हमने निकाल लिया। ओके, चलिए अब देखिए, अब हमारा हमसे पूछा जा रहा है कि ठीक है बाबू, अब यूनिवर्स का बताओ, अब यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज बता दो। तो माय डियर यहाँ पर वाटर आपका क्या है, यहाँ पर वाटर आपका सिस्टम है, तो आपके लिए यहाँ पर सराउंडिंग क्या है, तो आपने पढ़ा है कि आपने पढ़ा होगा इमीडिएट सराउंडिंग, मैंने बताया था आपको। सिस्टम जिस एक्सटर्नल चीज के साथ, जिस एक्सटर्नल चीज के साथ, ठीक है, एनर्जी का इंटरेक्शन कर रहा हो उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। तो इस सिस्टम के लिए ये रिजर्वायर क्या होगा, ये रिजर्वायर आपका सराउंडिंग है, इस सिस्टम के लिए रिजर्वायर आपका सराउंडिंग है। और हमें पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पूछा जा रहा है। सो आप क्या लिखेंगे माय डियर, सो entropy change of the universe
इज इक्वल टू entropy change of system plus entropy change of surrounding। और यहां पर माय डियर आपके लिए सिस्टम क्या है, तो आपके लिए सिस्टम है वाटर, एंड आपके लिए सराउंडिंग क्या है माय डियर, रिजर्वॉयर। सो वाटर के लिए एंट्रोपी चेंज आपने कितना निकाला था, 1.305, एंड रिजर्वॉयर के लिए आपने निकाला हुआ है -1.122 किलो जूल पर केल्विन। सो माय डियर फ्रेंड, entropy change of the universe here will be equal to 1.305 minus 1.122 1.122, and this will be equal to 0.183 किलो जूल पर केल्विन। और ये रहा आपका आंसर। यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कितना हो जाएगा माय डियर, 0.183 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड हमने यूनिवर्स का भी निकाल लिया, तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए इस क्वेश्चन में क्या था। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि वाटर का टेम्परेचर राइज हुआ 273 से 373। ओके, और हमने इस वाटर को सिर्फ एक ही रिजर्वॉयर के साथ कांटेक्ट में लाया। ठीक है, मतलब हमें जो फाइनल टेम्परेचर चाहिए था, हमें जो फाइनल टेम्परेचर चाहिए था उसी टेम्परेचर के बराबर रिजर्वॉयर का टेम्परेचर था, और हमने उसको उसके साथ उसको कांटेक्ट में ला दिया। तो एक ही बार में आपके वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होकर 373 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स आप यहाँ पर ये कहेंगे कि सर हियर वाटर इज हीटिंग इन वन स्टेज, हियर वाटर इज हीटिंग इन वन स्टेज, एक स्टेज में ही हीट हो गया क्योंकि आपने सिर्फ एक रिजर्वॉयर के साथ कांटेक्ट में लाया, तो हम बोलेंगे वन स्टेज। अगर आप दो रिजर्वॉयर के साथ कांटेक्ट में लाते तो उसको हम बोलते टू स्टेज। ठीक है, सो आप बोल सकते हैं हियर हियर वाटर इज हीटिंग, हियर वाटर इज हीटिंग इन वन स्टेज, इन वन स्टेज। ओके, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए माय डियर। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है। देखिए यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या निकला है, मेरा वैल्यू 0.183 पॉजिटिव है ना। तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज जब पॉजिटिव हो तो हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ ही था कि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज लगातार इंक्रीज होते जा रहा है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी। ओके, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को आप पढ़िए अच्छे से। इफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 273 टू 373 केल्विन, हमें वाटर को हीट करना है 273 से 373। ओके, बाय फर्स्ट ब्रिंगिंग इट इन कांटेक्ट विथ ए रिजर्वॉयर एट 323 केल्विन। तो पहले वाटर जो 273 केल्विन पर है, तो पहले हम उसे कांटेक्ट में लाएंगे एक रिजर्वॉयर के साथ, और उस रिजर्वॉयर का टेम्परेचर पहले कितना होगा, 323 केल्विन होगा। उसके बाद एंड देन विथ ए रिजर्वॉयर एट 373 केल्विन, उसके बाद उस वाटर को हम लोग दूसरे रिजर्वॉयर के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, और दूसरे रिजर्वॉयर का टेम्परेचर कितना है, 373 केल्विन है। तब जाके आपका वाटर का टेम्परेचर 373 केल्विन पहुंच पाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग अब वाटर को दो स्टेज में हीट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा सिंगल स्टेज में हमने हीट कर दिया, बस एक ही रिजर्वॉयर के साथ कांटेक्ट में लाए और आपका वाटर फाइनल टेम्परेचर अटेंड कर लिया। बट अब यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, दो स्टेज में हमें हीट करेंगे। एक बार वाटर को 323 केल्विन वाले रिजर्वॉयर के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, फिर वहां पर हीट होने के बाद
अब उस वाटर को हम दूसरे रिजर्वायर जो कि 373 केल्विन पर है उसके साथ कांटेक्ट में लाएंगे एंड फाइनली हमारा वाटर 373 केल्विन पहुंच जाएगा। तो अब बताइए व्हाट विल बी द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स, देन व्हाट विल बी द एंट्रोपी चेंज ऑफ द यूनिवर्स। तो बताइए यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या होगा, यही आपका क्वेश्चन है। चलिए माय डियर देखते हैं। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर बी है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर बी। नाउ माय डियर प्लीज कंसंट्रेट हियर। Let us assume this is your reservoir. This is your reservoir. This is your reservoir 1, which is at 323 Kelvin, which is at 323 Kelvin. And यहाँ पर आपने क्या किया है, जो वाटर है माय डियर, जो आपका सिस्टम है वाटर, और ये वाटर 273 केल्विन पर है, और ये क्या है आपका, दिस इज योर सिस्टम। ओके, तो इस वाटर को पहले आप इस रिजर्वायर के साथ कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में आप इसको लाए, ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो जब इसके साथ आप कांटेक्ट में लाएंगे माय डियर, ठीक है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, और हाई टेम्परेचर किसका है, रिजर्वायर का। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिजर्वायर यहाँ पर हीट सप्लाई करेगा किसको, वाटर को। तो यहाँ पर हीट सप्लाई रिजर्वायर के द्वारा किया जाएगा वाटर को। सो दिस हीट इज एज्यूम्ड एज Q1, आप इसे Q1 मान लीजिए। तो Q1 हीट रिजर्वायर दे रहा है वाटर को, तो वाटर का टेम्परेचर क्या होगा माय डियर, तो वाटर का टेम्परेचर अब राइज होगा। और ये हीट ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। मतलब रिजर्वायर तो 323 पे ही रहेगा, लेकिन वाटर का टेम्परेचर जैसे ही 323 पहुंचेगा तो उस टाइम टेम्परेचर सेम हो गया, अब हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स आप कहेंगे कि ये दोनों अब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो इस हीट के कारण आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद अब वाटर का टेम्परेचर 323 केल्विन हो जाएगा, बात समझ में आ गया। चलिए, अब आपका सिस्टम ये है, अब आपका सिस्टम ये है। अब क्या बोला जा रहा है, अब क्या बोल रहा है माय डियर, कि अब इस वाटर को, वाटर तो हमारा हीट हो चुका है, अब वाटर का टेम्परेचर 323 केल्विन है। अब इस वाटर को हम दूसरे रिजर्वायर के साथ कांटेक्ट में लाएंगे, अब इस वाटर को हम दूसरे रिजर्वायर के साथ कांटेक्ट में लाएंगे। सो दिस इज रिजर्वायर 2, और ये रिजर्वायर आपका 373 केल्विन टेम्परेचर पर है, और अब इसके साथ इसको कांटेक्ट में लाएंगे। बात समझ में आ रहा है, अब इसके साथ इसको कांटेक्ट में लाएंगे, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये रिजर्वायर और इस वाटर के बीच भी टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी हीट ट्रांसफर होगा। सो दिस हीट इज एज्यूम्ड एज Q2, मान लीजिए Q2 अमाउंट ऑफ हीट ये रिजर्वायर सप्लाई करेगा वाटर को। तो फिर क्या होगा, तो फिर वाटर का टेम्परेचर राइज करेगा, और वाटर का टेम्परेचर फाइनली, वाटर का टेम्परेचर माय डियर फाइनली कितना हो जाएगा, अब 373 केल्विन हो जाएगा। ओके, तो ये होगा। देखिए अब आपका वाटर जो है 373 पे आ चुका है, लेकिन आपको दो बार हीट करना पड़ गया, आपको यहाँ पे दो बार हीट करना पड़ गया। दैट मीन्स आपने वाटर को दो स्टेज में हीट किया। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बाबू बताओ यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या होगा। बात समझ में आ रहा है, ओके। तो ये तो आपका क्वेश्चन है। अब यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज हमसे पूछा जा रहा है, तो उसके लिए हम सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालेंगे और फिर सराउंडिंग का भी एंट्रोपी चेंज निकालेंगे। तो यहाँ पर सिस्टम तो आपका वाटर है, और सराउंडिंग क्या होगा माय डियर, ये दोनों रिजर्वायर सराउंडिंग कहलाएगा, क्योंकि इसके साथ सिस्टम एनर्जी का इंटरेक्शन कर रहा है। सो ये दोनों रिजर्वायर हमारा क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। यानी माय डियर फ्रेंड, आपको इन दोनों सराउंडिंग का पहले एंट्रोपी चेंज निकालना होगा, दोनों को ऐड करना होगा, तो फिर आपका सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकलेगा। फिर सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालिए,
फिर सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालेंगे और उसके बाद दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकल जाएगा। ओके, चलिए अब यहां से देखिए वाटर का टेम्परेचर फर्स्ट स्टेज में माय डियर 273 से 323 पहुंचा। टेम्परेचर चेंज किया, वाटर लिक्विड है, टेम्परेचर चेंज किया, तो उस टाइम वाटर का जो एंट्रोपी चेंज होगा उसे हम DS1 बोल देते हैं, DS1। और ये किसके लिए है? सिस्टम के लिए, वाटर के लिए है। ओके, फिर वाटर का टेम्परेचर 323 से राइज होकर 373 हो गया, टेम्परेचर फिर से चेंज हुआ है तो एंट्रोपी फिर से चेंज होगा। तो उस टाइम आप एंट्रोपी चेंज को DS2 बोल देंगे, किसके लिए? फॉर सिस्टम के लिए। तो पहले ये दोनों हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए माय डियर, सो DS फर्स्ट फॉर सिस्टम, DS फर्स्ट फॉर सिस्टम मतलब ये हुआ कि जब वाटर का टेम्परेचर 273 से राइज होकर 373 पहुंच रहा है तो एंट्रोपी चेंज कितना होगा? तो आप जानते हैं फॉर्मूला, mc ln tf बाय ti, mc ln tf बाय ti। ओके, तो चलिए माय डियर अब आप यहाँ पे इसको वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पर देखिए मास कितना है? मास आपका 1 था ना। फिर देखिए सी का वैल्यू क्या है माय डियर? 4.187 इंटू ln tf। फाइनल टेम्परेचर माय डियर, फाइनल टेम्परेचर कितना है? देखिए 323 है, डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर कितना है माय डियर? इनिशियल टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 273। ओके, और यूनिट आप जानते हैं, एंट्रोपी चेंज का यूनिट आप चेक भी कर सकते हैं या आप बोल सकते हैं किलो जूल पर केल्विन। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए आप। सो एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर व्हेन इट इज हीटेड फ्रॉम 273 टू 323 क्या हो जाएगा? तो निकाल लीजिए वैल्यू। ठीक है, या इसको आप रहने दीजिए, हम लोग लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सेकंड का भी निकाल लेते हैं, पहले हम लोग सेकंड का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, इसी तरह नाउ एंट्रोपी चेंज ऑफ सेकंड फॉर सिस्टम। अब सेकंड वाले के लिए आइए, सेकंड वाले के लिए मतलब जब वाटर का टेम्परेचर 323 से 373 हो रहा है तो सेम फॉर्मूला mc ln m1 है, c कितना होगा? 4.187 इंटू ln फाइनल टेम्परेचर डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर। अब फाइनल टेम्परेचर कितना है? 373 और इनिशियल कितना है? तो इनिशियल इसके लिए क्या होगा? 323 होगा। यूनिट क्या होगा? किलो जूल पर केल्विन। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, मैं दोनों वैल्यू इसलिए नहीं निकाला क्योंकि यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो निकालने में आसानी हो जाएगा आपको। सो माय डियर, इंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, हमें सिस्टम का निकालना है ना, पूरे सिस्टम का। तो ये क्या हो जाएगा? इंट्रोपी चेंज इन द फर्स्ट स्टेज, इंट्रोपी चेंज इन द फर्स्ट स्टेज प्लस इंट्रोपी चेंज इन द सेकेंड स्टेज ऑफ सिस्टम, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, सो माय डियर, entropy change of the system will be equal to 1 into 4.187 into ln 323 divided by 273 plus 1 into 4.187 into ln 373 divided by 323। तो यहां से माय डियर 4.187 कॉमन आ जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? ln 323 डिवाइड बाय 273 प्लस ln 373 डिवाइड बाय 323। अब इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो अब आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकल जाएगा। सिस्टम मींस वाटर का एंट्रोपी चेंज निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। ln 323/273, ओके, प्लस ln 373 डिवाइड बाय 323 मल्टीप्लाइड बाय 4.187, तो ये आ जाएगा माय डियर 1.305 1.305 किलो जूल पर केल्विन। ओके, तो चलिए हमने सिस्टम का तो एंट्रोपी चेंज निकाल लिया, वाटर में कितना एंट्रोपी चेंज होगा वो हमने निकाल लिया। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। अब हमें सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालना होगा। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट में यूनिवर्स का निकालना है एंट्रोपी चेंज, तो सराउंडिंग का निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सराउंडिंग आपका 2 है, दोनों का निकाल के ऐड करना होगा। और फर्स्ट सराउंडिंग के लिए, फर्स्ट सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, उसमें हीट लॉस कितना हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे Q1। उसी तरह सेकेंड सराउंडिंग में, दैट मीन सेकेंड रिजर्वायर से हीट लॉस कितना हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे Q2। तो पहले आपको Q1 और Q2 निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो अब हम लोग माय डियर फ्रेंड, अब हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट करेंगे। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग फर्स्ट ऑफ द रिजर्वायर 1 प्लस इंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वायर 2। और फर्स्ट रिजर्वायर का इंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, -Q1 डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना है वहां पर, 323 केल्विन है, प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वायर 2 -Q2 डिवाइड बाय टेम्परेचर कितना है 373, होगा ना जी। तो इसे आप क्या लिखेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू -Q1 बाय 323 माइनस Q2 डिवाइड बाय 373। अब यहाँ पर देखिए कि आप Q1 कैसे निकालेंगे और Q2 कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिए माय डियर, ध्यान से आप मेरी बात को सुनेंगे। ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट वाटर को मिला, और वाटर का मास 1 kg है, और इसी हीट के कारण, इसी हीट Q1 के कारण वाटर का टेम्परेचर 273 से राइज होकर 323 हो जा रहा है। तो ये Q1 किसके बराबर होगा, mc डेल्टा T। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है यहाँ पर 323 माइनस 273। सो Q1 के जगह पर आप क्या लिखेंगे, मास 1 kg है, C का वैल्यू 4.187 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, दैट मीन्स 323 माइनस 273 डिवाइड बाय 323। नाउ Q2, नाउ Q2 माय डियर। अब देखिए, ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट वाटर को मिला, और वाटर का टेम्परेचर उस टाइम कितना था, 323 केल्विन था। और इसी Q2 अमाउंट ऑफ हीट के कारण वाटर का टेम्परेचर राइज कर 373 पहुंच जाता है। तो कितना इस हीट का मैग्नीट्यूड होगा, दैट मीन्स mc डेल्टा T m इंटू 4.187। और वाटर में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया इस हीट के कारण, तो 373 माइनस 323 डिवाइड बाय 373। अब बस, अब आपको यही वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहां से देखिए 4.187 इंटू 50 डिवाइड बाय 323, माइनस में है ये, फिर माइनस 4.187 इंटू 50 डिवाइड बाय 373। अब इसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका इंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग निकल जाएगा। इंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग आपका निकल जाएगा, ठीक है। ओके माय डियर,
तो चलिए देख लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना आएगा। ये आ जाएगा आपका -1.207 किलो जूल पर केल्विन। तो आइए हमने सराउंडिंग का भी इंट्रोपी चेंज निकाल लिया, बट हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि यूनिवर्स का इंट्रोपी चेंज कितना होगा। तो आप जानते हैं सिस्टम इंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग इंट्रोपी चेंज। सिस्टम का इंट्रोपी चेंज कितना है माय डियर? 1.305 एंड सराउंडिंग का कितना है? 1.207। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.098 kilojoule per Kelvin. So entropy change of the universe will be 0.098 किलोजूल पर केल्विन। यही आपका आंसर हो गया और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम कंक्लूजन देखेंगे। देखिए माय डियर, फर्स्ट केस में वाटर को आपने सिंगल स्टेज में हीट किया था, तो उस टाइम देखिए यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कितना है? 0.183 ज्यादा है। उस टाइम यूनिवर्स में ज्यादा एंट्रोपी चेंज हो गया, मतलब यूनिवर्स ज्यादा इरिवर्सिबल है। अगर आप वाटर को सिंगल स्टेज में हीट करेंगे तो प्रोसेस आपका ज्यादा इरिवर्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज ज्यादा है। आपने दो स्टेज में किया तो देखिए यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज डिक्रीज हो चुका है माय डियर। सिंगल स्टेज में कितना था? 0.183। डबल स्टेज में आपने हिट किया तो देखिए यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज घट गया, 0.098 हो चुका है, मतलब अब ये कम इरिवर्सिबल है। उसी तरह हम लोग थ्री स्टेज में हीट करेंगे तो थोड़ा सा और एंट्रोपी चेंज घट जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ स्टेज में वाटर को हीट करेंगे तो हमारा यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज घटता चला जाएगा। दैट मीन्स आपका प्रोसेस कम इरिवर्सिबल होता चला जाएगा, मतलब आपका सिस्टम धीरे धीरे रिवर्सिबल की तरफ जा रहा है। तो माय डियर, क्या मैं कह सकता हूं कि सर यदि हम वाटर को इनफाइनाइट स्टेज में हीट करें, इनफाइनाइट स्टेज में, तो उस टाइम यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या होगा? तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। सोचिए अच्छे से, सिंगल स्टेज में हमने हीट किया वाटर को तो एंट्रोपी चेंज 0.183 है। दो स्टेज में हमने किया तो एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स का घट गया। तीन स्टेज में करेंगे हीट तो एंट्रोपी चेंज और घटेगा। इसी तरह हम स्टेज बढ़ाते जाएंगे, ठीक है? तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स लगातार घटते जाएगा और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज जीरो हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? तो जब हम इनफाइनाइट स्टेज में हीट करेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर, माय डियर, वाटर आपका 273 पे है और आपको पहुंचना कहाँ पे है? आपको वाटर का टेम्परेचर 373 पहुंचाना है। तो मान लीजिए आप इनफाइनाइट स्टेज में कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक रिजर्वायर पुट कर दिए, रख दिए और उसका टेम्परेचर 273.1 है। तो वाटर का टेम्परेचर अब क्या हो जाएगा? 273.1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में हीट ट्रांसफर होगा। फिर अब यहाँ पर इस वाटर 273.1 टेम्परेचर पर जो है, इसको फिर दूसरा रिजर्वायर के साथ कॉन्टेक्ट में लाएं। मान लीजिए कि उसका टेम्परेचर 273.15। तो ये क्या हो गया? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम है, इन्फिनाइटली स्मॉल है। तभी तो इन्फिनाइट स्टेज होगा। आप वाटर यानी सिस्टम और रिजर्वायर के टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ही कम रख रहे हैं,
मतलब आप वाटर को इनफाइनाइट स्टेज में हीट कर रहे हैं और तब जाके लास्ट में आपका वाटर का टेम्परेचर 373 पहुंच पा रहा है, तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज वहां पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी प्रोसेस आपका रिवर्सिबल हो चुका है। बात समझ में आ रहा है? तो रिवर्सिबल होने के लिए आपको वाटर को इनफाइनाइट स्टेज में हीट करना होगा। सो यहाँ पर नोट करके पॉइंट में लिख दे रहा हूं, when water is heated, when water is heated in infinite stages, in infinite stages, then entropy change of universe, entropy change of universe tends to be zero, tends to be zero. So we can say, so we can say water is reversibly heated. So we can say water is reversibly heated. आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा माय डियर। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा किसी भी क्वेश्चन में, ये क्या हो रहा है, टेम्परेचर किस तरह चेंज कर रहा है, ठीक है, तो वो सब ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए माय डियर, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक है। आइए, ये आपका रहा सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, काफी आसान क्वेश्चन है बट उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, 1 kg ऑफ आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस, 1 kg का आइस है माय डियर, 1 kg का आइस है -5 डिग्री सेल्सियस पर, is exposed to the atmosphere which is at 20 डिग्री सेल्सियस। इस आइस को हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर में ओपन कर दिया, एटमॉस्फेयर में, ये आपका एटमॉस्फेयर है और ये एटमॉस्फेयर 20 डिग्री सेल्सियस पर है, इसमें आपने आइस को रख दिया, तो क्या होगा माय डियर, ध्यान से देखिए, तो आइस आपका मेल्ट होगा, वही आपको बोला जा रहा है। देन द आइस मेल्ट्स एंड कम्स इनटू थर्मल इक्विलिब्रियम विद द एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगा। सो व्हाट विल बी द एंट्रोपी इंक्रीज ऑफ द यूनिवर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, आप आइस को जब एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो आइस कुछ देर के बाद क्या होगा, मेल्ट होगा, और फिर वो कुछ टाइम के बाद एटमॉस्फेयर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो बताइए यूनिवर्स का एंट्रोपी इंक्रीज कितना होगा। ओके, चलिए अब देखिए, आइस का टेम्परेचर -5 है माय डियर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 20 है, तो दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्या करेगा, एटमॉस्फेयर इस आइस को हीट प्रोवाइड करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा, हीट सप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस हीट सप्लाई के होने के कारण यहाँ पर कौन सा एक्शन होगा वो समझिए, आप ध्यान से समझिए। जैसे ही क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई होगा, तो सबसे पहले माय डियर ध्यान से समझना है आपको, आइस -5 डिग्री सेल्सियस पर है, तो अब आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, अब आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा और कहाँ तक जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, और उस टाइम तक वो आइस ही है, 0 डिग्री सेल्सियस तक वो आइस ही है। ओके, तो पहले क्या होगा, आइस का टेम्परेचर -5 से इंक्रीज होगा और 0 तक पहुंचेगा, और वो 0 पे उस टाइम आइस ही है। तो इस
-5 से 0 तक जाने में, -5 से 0 तक जाने में मान लीजिए कि उसने Q1 अमाउंट ऑफ हीट लिया। टोटल हीट तो Q है, टोटल हीट Q है, ठीक है। उस टोटल हीट में से कुछ हीट का यूज आइस आइस को -5 से 0 तक जाने में लगा। ओके, अब आपका आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर है। सेकेंड एक्शन क्या होगा माय डियर? सेकेंड एक्शन क्या होगा? अब आइस आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर है। अब ये आइस अपना फेज चेंज करेगा और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ही वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में ही कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहां पर क्या हो रहा है, इस 0 डिग्री सेल्सियस पर फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज। तो फेज चेंज होने में भी इसको हीट चाहिए, तो उस हीट को हम मान लेते हैं Q2। Q2 अमाउंट ऑफ हीट इसको चाहिए, तब जाके वो फेज चेंज करेगा। यानी अब देखिए, अब आपको वाटर मिल चुका है 0 डिग्री सेल्सियस पर। यानी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर तक पहुंचने के लिए उसको Q1 हीट और Q2 हीट दोनों चाहिए। चलिए, अब तीसरा स्टेज क्या होगा माय डियर? थर्ड स्टेज में क्या होगा? वाटर अब आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर पहुंच चुका है। अब उसका टेम्परेचर राइज होगा। एटमॉस्फेयर कितना पे है? 20 पे। तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर जो है उसका टेम्परेचर राइज होगा और वो 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। अब वो 20 डिग्री सेल्सियस वाटर हो जाएगा। अब देखिए, एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर 20, वाटर का भी टेम्परेचर 20, तो क्या अब हीट ट्रांसफर होगा? नहीं, अब दोनों इक्विलिब्रियम में आ चुका है। वही आपसे बोला जा रहा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। और ये टेम्परेचर इंक्रीज करने में इसको जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसे हम Q3 बोल देते हैं, उसे हम Q3 बोल देते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है माय डियर, बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर देखिए, टोटल हीट, टोटल हीट को आप क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए। सो टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड, total heat absorbed by ice, absorbed by system। आइस लिखने से बेहतर है कि आप सिस्टम लिखिए। टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, फ्रॉम सराउंडिंग, दैट इज Q। Q इज इक्वल टू क्या होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, हम ये Q1 कैसे निकालेंगे, Q2 कैसे निकालेंगे, Q3 कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकालना है। उसके लिए हमें सिस्टम का भी एंट्रोपी चेंज निकालना होगा माय डियर, सराउंडिंग का भी एंट्रोपी चेंज निकालना होगा, दोनों का निकालना होगा और दोनों को ऐड करना होगा। अब सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे? तो उसमें से Q अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो रहा है, तो माइनस Q/T। तो आपको Q तो चाहिए ना, इसीलिए हम Q निकाल रहे हैं सबसे पहले। ओके, अब यहां से देखिए, तो हम यहाँ पर Q निकालेंगे कैसे? Q1, Q2, Q3। इस Q1 को हम क्या बोलते हैं? सेंसिबल हीट, SH, सेंसिबल हीट। क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है तो उस टाइम जो आपका हीट ट्रांसफर होगा उसे सेंसिबल हीट कहते हैं। Q3 में भी देखिए टेम्परेचर डिफरेंस है, सो दिस हीट इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। बट फेज चेंज वाले हीट ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। सो दिस इज योर LH। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। तो फेज चेंज वाले यानी सेंसिबल हीट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप जानते हैं mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी। लेटेंट हीट को आप कैसे निकालते हैं? m इंटू लेटेंट हीट, m इंटू लेटेंट हीट, इस तरह हम निकालते हैं। ओके, चलिए माय डियर, अब थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम वन बाय वन Q1, Q2, Q3 निकालते हैं, ठीक है। फिर तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल Q हो जाएगा, ठीक है। आइए,
या यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम Q1 निकालते हैं। सो Q1 इज इक्वल टू MC डेल्टा T। लेकिन माय डियर फ्रेंड, सब्सटेंस को भी ध्यान रखना है। ये जो आप Q1 हीट लिखना चाह रहे हैं, ये हीट किसने लिया? आइस ने लिया, आइस के लिए है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट भी किसका होना चाहिए? आइस का होना चाहिए। आप वाटर का पुट मत कर दीजिएगा यहाँ पर। Q1 अमाउंट ऑफ हीट किसको मिला? आइस को मिला है। तो आइस का स्पेसिफिक हीट पुट करना होगा ना। ओके, मास कितना है? 1 kg। आइस का स्पेसिफिक हीट देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, Cp दिया हुआ है 2.093 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पर देखिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, हायर टेम्परेचर 0 है और लोअर टेम्परेचर -5। मैंने बताया था टेम्परेचर डिफरेंस में चाहे केल्विन में लिखिए चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतना किलो जूल आपका Q1 अमाउंट ऑफ हीट हो चुका है, ठीक है। सो दिस इज 2.093 इंटू 5 किलो जूल। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। 10.465 किलो जूल। सो हमने माय डियर Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकाल लिया। हमने Q1 अमाउंट ऑफ हीट हमने निकाल लिया। चलिए अब Q2 निकालिए। तो Q2 हीट किसको मिला है? तो Q2 हीट फेज चेंज में चला गया है, फेज चेंज में। तो वो कैसे निकालते हैं? M इंटू LH, लेटेंट हीट। M कितना है? 1। लेटेंट हीट देखिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 333.3। सो 1 इंटू 333.3, तो ये आपका हो जाएगा 333.3 किलो जूल। सो हमने Q2 भी निकाल लिया। ओके, अब Q3 की बारी है। तो Q3 आपका क्या है? सेंसिबल हीट, तो MC डेल्टा T। लेकिन यहाँ पर Q3 हीट किसको मिला है? वाटर है माय डियर। देखिए तो वाटर का स्पेसिफिक हीट होगा यहाँ पर M1 है, वाटर का स्पेसिफिक हीट 4.187। टेम्परेचर डिफरेंस हाइयर माइनस लोअर 20 माइनस 0 किलो जूल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, एट्टी 3.74 किलो जूल। तो हमने Q1 Q2 Q3 तीनों निकाल लिया माय डियर, तीनों हमने निकाल लिया। तो टोटल हीट, सो Q1 Q बराबर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो Q बराबर Q1 का वैल्यू कितना है? 10.465 प्लस Q2 कितना है? 333.3 प्लस Q3 कितना है? 83.74। तीनों को ऐड कर दीजिए और आपका टोटल हीट निकल चुका है, टोटल हीट एब्जॉर्ब निकल चुका है माय डियर। सो चलिए देख लेते हैं। 10.465 427.5 427.5 किलो जूल। आइए माय डियर, हमने टोटल हीट एब्जॉर्ब निकाल लिया। मतलब एटमॉस्फेयर ने आइस को टोटल इतना हीट दिया, या आप ये बोल सकते हैं कि सिस्टम ने टोटल इतना हीट एटमॉस्फेयर से लिया। तो सिस्टम में इतना हीट का गेन हुआ है और एटमॉस्फेयर यानी सराउंडिंग में इतना हीट का लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हम सराउंडिंग का ही इंट्रोपी चेंज निकाल लेते हैं। सो माय डियर, so entropy change of the surrounding, that means atmosphere, क्या हो जाएगा? -Q/T। माइनस Q कितना निकला था अभी? 427.5 किलो जूल। और टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 293 केल्विन। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा जी? 427.5 डिवाइड बाय 293। ओके,
माइनस 1.459, आप इसे -1.46 बोल सकते हैं किलो जूल पर केल्विन। तो देखिए माय डियर, हमने सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकाल लिया, अब हमें सिर्फ सिस्टम का निकालना है। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा यूनिवर्स का निकल जाएगा। तो अब हमें सिस्टम का निकालना है। आइए ध्यान दीजिएगा माय डियर। सिस्टम क्या है? सिस्टम आपका आइस था। दैट मीन्स यहाँ पर जो आप तीनों जो फेज देख रहे हैं, तीनों जो आप स्टेज देख रहे हैं, वो तीनों आपका क्या है? सिस्टम है। यानी ध्यान सुनिएगा, यानी सिस्टम में क्या हुआ? पहले सिस्टम में पहले आइस का टेम्परेचर -5 से 0 पहुंचा, -5 से 0 पहुंचा। यानी सिस्टम में देखिए पहला चेंज ये हुआ, एकदम ध्यान से देखिए। सिस्टम में पहला चेंज माय डियर फ्रेंड ये हुआ। क्या चेंज हुआ? तो सिस्टम का टेम्परेचर -5 से 0 हुआ, तो टेम्परेचर चेंज हुआ है माय डियर, उसको हीट मिला, Q1 अमाउंट ऑफ हीट। तो उस टाइम सिस्टम का एंट्रोपी चेंज होगा, तो उसे हम लिखेंगे ds1। ओके, फिर देखिए अब सिस्टम में क्या चेंजेस हुआ। तो अब सिस्टम में माय डियर वो अब आइस से डायरेक्ट वो क्या किस में चेंज हुआ? वाटर में चेंज हो गया। आइस से डायरेक्ट वाटर में चेंज हुआ, फेज चेंज हुआ। तो फेज चेंज हुआ भाई, तो कैसे फेज चेंज हुआ? तो उसको हीट मिला है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट मिला है उसको, तब जाके फेज चेंज हुआ। और जैसे ही हीट मिला मतलब उसका एंट्रोपी चेंज होगा, यानी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज होगा। तो इस सेकेंड वाले स्टेज में सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हुआ, तो इसे हम क्या बोल देंगे? ds2। ओके, अब आते हैं उसके बाद क्या हुआ सिस्टम में फिर से चेंज हुआ। किस तरह का चेंज हुआ? अब वाटर का टेम्परेचर 0 से राइज करके 20 पहुंच गया। फिर टेम्परेचर चेंज हुआ, मतलब फिर उसको हीट मिला है, यानी फिर से सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हुआ होगा, ds3। तो क्या देख रहे हैं आप? सिस्टम का एंट्रोपी चेंज 3 बार हुआ है। तो जब हमें पूरे सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालना है तो हमें क्या करना होगा? तीनों स्टेज का एंट्रोपी चेंज निकालकर ऐड करना होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। नाउ माय डियर, नाउ entropy change of the system will be entropy change in the first stage plus entropy change in the second stage plus entropy change in the third stage। चलिए, फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज किया है, इनिशियल से फाइनल टेम्परेचर पहुंचा है, और ये आइस है, दैट मींस सॉलिड है, सॉलिड। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो आप जानते हैं m इंटू सी इंटू एल एन टी एफ बाई टी इनिशियल। और यहाँ पर आइस है तो सी आपको आइस वाला देना पड़ेगा, ओके। अब सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड में क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है। तो माय डियर फेज चेंज कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर है, ध्यान से सुनिएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो ये तो रिवर्सिबल होगा ना, ये तो रिवर्सिबल होगा। हीट ट्रांसफर हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट मींस ये रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं? Q/T करके निकालते हैं ना। तो यहाँ पर इसका एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा माय डियर? Q/T, दैट मींस Q2/T। ठीक है, चलिए फिर प्लस थर्ड वाले के लिए देखिए, थर्ड में फिर से टेम्परेचर चेंज कर गया, थर्ड में वो लिक्विड है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? m इंटू सी, वाटर हो चुका है ना अब, इंटू एल एन टी एफ बाई टी आई। ये वाला टी एफ टी आई और ये वाला टी एफ टी आई दोनों डिफरेंट है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ पा रहा है। आइए वैल्यू पुट करते हैं। मास 1 है, आइस का स्पेसिफिक हीट 2.093,
इंटू ln। अब यहाँ पर टेम्परेचर तो आपको केल्विन में लिखना होगा, केल्विन में लिखना होगा। तो आइस के लिए फाइनल टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273। और -5 क्या है, इनिशियल, तो 268। तो आप क्या लिखेंगे, 273 डिवाइड बाय 268, ओके, प्लस Q2। Q2 कितना था देखिए, 333.3, किस टेम्परेचर पर, 0 पर। तो क्या लिखेंगे आप, 333.3, और टेम्परेचर क्या है माय डियर, 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273 केल्विन, प्लस वाटर के लिए मास 1, स्पेसिफिक हीट 4.187 इंटू ln। वाटर के लिए देखिए फाइनल टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, और इनिशियल है 0, दैट मीन्स ln 293 बाय 273। अब आपको यही वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है और आपका सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकल जाएगा, ओके। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज माय डियर आपको निकल जाएगा। तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगा आपको, ये आ जाएगा आपका सिस्टम का एंट्रोपी चेंज 1.554 किलो जूल पर केल्विन। तो देखिए माय डियर, हमने सिस्टम का भी एंट्रोपी चेंज निकाल लिया 1.554, ओके। चलिए, तो जब सिस्टम का भी एंट्रोपी चेंज निकल गया है तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज क्या होगा। तो बस बन चुका है, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज, दोनों को ऐड कर दीजिए। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या है, 1.554, और सराउंडिंग का क्या है, -1.46। तो ये कितना आ जाएगा माय डियर, 1.455, इतना किलो जूल पर केल्विन होगा ना, ओके। सो 1.554 माइनस 1.46, ये आ जाएगा आपका 0.00949 किलो जूल पर केल्विन। यही आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कितना होगा। तो देख लीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था माय डियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और किस तरह हम लोग एंट्रोपी चेंज निकालते हैं सिस्टम का, ठीक है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम का जो चेंज हो रहा है, ठीक है, सिस्टम में चेंजेस आ रहा है, तो किस तरह चेंज आ रहा है। तो 3 स्टेप हो गया यहाँ पर सिस्टम के लिए, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के साथ इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तो फिर तीनों का आपको निकालना होगा। तो ये सब चीज आपको क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से समझना होगा, ओके। सो आई होप कि माय डियर आपको यहाँ पर जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया है, तो ये सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। तो माय डियर, आज के इस सेशन में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इंट्रोपी पर बेस्ड, ओके। तो चलिए माय डियर, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू माय डियर, थैंक यू, बाय बाय।